आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। रील को रियलिटी में बदलना बड़ी चुनौती होती है। फिल्म 10वीं में दबंग और अनपढ़ बंदी गंगाराम चौधरी बने अभिनेता अभिषेक बच्चन को जेलर ज्योति बनी यामी गौतम की बात ऐसी चुभी कि न केवल अनुशासित साबित किया बल्कि 10वीं की परीक्षा पास कर ली। फिल्म से प्रभावित होकर सेंट्रल जेल में बंदियों ने इसे रियल बना दिया। दरअसल आगरा सेंट्रल जेल में फिल्म 10वीं की 1 महीने तक शूटिंग चली। इस दौरान बंदियों में भी पढ़ने की ललक बढ़ी और परीक्षा का फॉर्म भर दिया। शनिवार 18 जून को यूपी बोर्ड का जब रिजल्ट आया तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। सेंट्रल जेल के बंदियों ने 10वीं और 3 बंदियों ने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी अच्छे अंकों से। सेंट्रल जेल के बंदियों की उपलब्धि की खबर सुनकर फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन गदगद हो गए। कैदियों में आए इस सकारात्मक बदलाव को उन्होंने अद्भुत बताया। अभिषेक बच्चन ने अधीक्षक को भेजे मैसेज में कहा कि ये खबर किसी भी पुरस्कार या सम्मान से बहुत बड़ी है। ये अद्भुत लगता है जब आप सकारात्मक प्रभाव को देखते हैं तो आप वास्तविक जीवन में एक फिल्म बनाते हैं। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए बंदियों और फिल्म निर्देशक को श्रेय दिया। आगरा केंद्रीय कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक बीके सिंह ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग जेल परिसर में हुई थी। इसमें अभिनेता अभिषेक बच्चन ने 10वीं परीक्षा पास की थी। इस फिल्म का असर बंदियों की रियल लाइफ पर हुआ। उन्होंने परीक्षा की तैयारी की और इसके बाद परीक्षा भी पास भी हुए। इसकी जानकारी जब फिल्म के निर्देशक तुषार जलोटा और फिल्म के अन्य सदस्यों को हुई, उन्होंने बधाई संदेश भेजा। हम हमेशा चाहते हैं कि ऐसी फिल्म हो जो शिक्षा के महत्व को प्रसारित करे। आगरा से न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। मैं आज बनाने की अर्जुन नाम है मेरा। हमने अपना प्रयास करने का किया। आगरा करने वाला मुकदमा अनजाने में जैसे फंस गया था मैं, उससे यहाँ पर, मगर यहाँ पर हमने देखा पिक्चर की शूटिंग हुई थी जब गंगाराम बोल थे, तब हमें यहाँ से सीट मिली थी। हमने इसको करने की कोशिश की। जो फिल्म 10वीं की यहाँ शूटिंग हुई थी वो आपने देखी? जी, इसको देखते हुए फिर हमने हाई स्कूल वगैरह करने की कोशिश की। जहाँ तक है आगे हम ये कहना चाहते हैं हमारे पढ़ाई हमारे साथ करें। यहाँ किस मतलब कितने समय हो गया आपको? यहाँ पर मुझे 10 साल होने। तो क्या सोचते हैं यहाँ से निकलने के बाद? हम कोई धंधा बिजनेस करेंगे अपना, इससे हम पढ़े लिखे होने चाहिए, लाभ मिलेगा हमें। हमारे मान लीजिए सजा में यहाँ आप सजा आपका हमारी दहेज में घरवाली खत्म हो गई, उस केस में अंदर आए थे। तो यहाँ पर आने के बाद आपने पढ़ाई की कैसे सोची और अब इम्तिहान भी दिए आपने? यहाँ जेल में आने से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। हम यहाँ आए तो हमने ये लक्ष्य सीखा कि कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ बन के जाएं, अच्छे बन के जाएं, अच्छे लोगों से बाहर मिलें। हमारी जो अंदर रहने की क्षमता थी वो बाहर बराबर में हो जाए, इसलिए हमने पढ़ाई कर दी। कौन सी कक्षा के आपने? हाई स्कूल के भी मैंने जेल से दिए थे और इंटर के भी यहीं से दिए थे। कितने अंक प्राप्त किए? हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन थी, इंटर में 48% कुछ। अब आगे क्या करने की सोची? आगे सर कोई बिजनेस या धंधा देखेंगे। और तो यहाँ हमारे डिप्टी साहब की तरफ से यहाँ एक ठीक है, परिचय दीजिए अपना, क्या नाम है? सीरियस कौन सी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है और किस तरीके से ये दिमाग में आया कि आप जेल में सजा याफ्ता थे, पढ़ाई करनी चाहिए? हम बाहर तो पढ़े नहीं थे, जेल में आ गए। यहाँ देखा हमने सभी लोग पढ़ रहे तो हम भी पढ़े यहाँ पे, और हमको पढ़ते वक्त बहुत अच्छा भी लगा। यहाँ पे पढ़ने की हमारी वो थोड़ी की गड़बड़ थी यहाँ पर जेल खाने में, पुलिस से पढ़ाई मिली हमको, बहुत अच्छे से पढ़े हम, बहुत कुछ अच्छा सीखने को भी मिला यहाँ। तो अब किस की परीक्षा आपने दी है और उत्तीर्ण किया? किस तरीके के मार्क्स आए हैं इस बार आपके? अच्छे आएंगे, फर्स्ट आए हैं। तो यहाँ जेल में किस वजह से आप अपनी सजा काट रहे हैं? वो एक केस लग गया था, केस 66 का, उसमें आजीवन हमको हुई। तो अभी वजह से पढ़े, हमारे माँ बाप
बुजुर्ग हैं, माँ बहुत चंदी है, पिताजी एक्सपायर हैं। पढ़ने लिखने के असलियत थे नहीं, हम यहाँ जेल में जो कुछ हुआ है। जेल में मतलब पढ़ाई की क्यों सोची, क्या कारण था कि इस तरफ आपका ध्यान गया, रुझान गया? सर इसलिए सीखा यहाँ पे बाहर निकलने के बाद कुछ अच्छा बनेंगे, और यहाँ से अगर पढ़ जाएंगे सही तो बाद में कुछ कर सकते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान अच्छा, रखना। 10वीं के बाद 12वीं के भी आप इम्तिहान देंगे? जी, मौका लगेगा। और भी कुछ पढ़ाई में कंप्यूटर या कुछ सीखने की आपकी जी इच्छा है? है, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, अगर हमको अगर सिखाया जाएगा तो बिल्कुल सीखेंगे। अच्छा। अच्छा, यहाँ पर अभी हाल ही में अभिषेक बच्चन की फिल्म की शूटिंग हुई थी, फिल्म 10वीं की, तो वो आपने देखी थी जी क्या? सर, जब हम यहाँ थे नहीं, हम फिरोजाबाद थे, जब फिरोजाबाद से आए तब शूटिंग हो चुकी। अच्छा, तो उसकी स्क्रीनिंग तो देखी होगी? सेकंड जब वो आई तब हम परीक्षा के लिए जा चुके थे, अच्छा, परीक्षा करने गए हुए थे, जब यहाँ पर वो आए हुए थे सब। और किसने स्क्रीनिंग वगैरह? सर, यहाँ पर अभी हाल ही में यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा कुछ बंदियों ने दी है। क्या रिजल्ट रहा है और इसका क्या प्रभाव बंदियों पे दिखाई दे रहा है और उनको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी इस तरीके से शिक्षा हासिल करनी चाहिए? देखिए, केंद्रीय कारागार आगरा में बंदी बहुत लंबे समय तक कारागार में रहने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि अधिकांश बंदी आजीवन कारावास से दंडित हैं। तो निश्चित रूप से चूंकि संबंधित न्यायालय ने इनको सजा दी है, तो लंबे समय तक इस जेल में रहने के दौरान बहुत लंबे समय तक अगर यहाँ पर रहेगा और कुछ करेगा नहीं तो स्वाभाविक है कि बंदी जो है तनावग्रस्त हो जाएगा और साथ की स्थिति हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जिन्होंने थोड़ी मोड़ी पढ़ाई की है, कुछ ज्ञान है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि इस जेल के अंदर रहकर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा दे सकते हैं। साथ ही आगे पढ़ने के लिए हमारे पास इग्नू के स्टडी सेंटर भी हैं और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के भी हमारे पास स्टडी सेंटर स्थापित हैं, जिसमें बंदी अपनी अग्रिम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बंदी भाग लिए थे, इसमें 9 बंदी हाई स्कूल की परीक्षा में भाग लिए थे और 3 बंदी इंटरमीडिएट की परीक्षा में भाग लिए थे। और बड़ा ही संतोष का विषय है कि सभी 12 बंदी, 9 बंदी हाई स्कूल की परीक्षा और 3 बंदी इंटरमीडिएट की परीक्षा, सभी बंदियों ने सफलतापूर्वक इसको पास कर दी है। जो हाई स्कूल की परीक्षा थी उसमें 9 बंदियों में से 3 बंदियों ने प्रथम श्रेणी में पास किया है और 6 बंदी द्वितीय श्रेणी में पास किए। तो इस प्रकार हमारे यहाँ का रिजल्ट लगभग 100% रहा है। इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, बंदियों में बहुत ही उत्साह का माहौल है और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि आगे ऐसे तमाम बंदी हैं जो कि लंबे समय तक इस जेल में रहेंगे, तो वो लोग भी उत्साहित होकर के अपनी शिक्षा यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। जेल के अंदर लाइब्रेरी की सुविधा भी है, पढ़े लिखे बंदी, बहुत सारे ऐसे बंदी हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन बंदियों को लगाया जाता है। ऐसे बंदी जो कि शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं या जिन्होंने कम शिक्षा प्राप्त की है, उनको यहाँ पे एज ए शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं और जो शिक्षक के रूप में पढ़ाते हैं उनको हम बहुत सारी सहूलियतें भी देते हैं। उनको बंदी नंबरदार के रूप में नामित करते हैं और साथ ही उनको रिमिशन की भी सुविधा हम उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार पठन पाठन और प्रशिक्षण का माहौल इस जेल के अंदर रहे, तो इससे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो उद्देश्य है कि उनको केवल सजा ही न दिया जाए, सजा के साथ साथ उनको सुधार करके एक अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में काम किया जाए, उसका उद्देश्य भी पूरा होता है। सर, हाल ही में यहाँ एक फिल्म थी अभिषेक बच्चन की 10वीं, उसकी भी शूटिंग हुई, उसमें यही दिखाया गया था, एक सुपरिटेंडेंट थी यामी गौतम बनी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।